Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या कुछ कहना चाहेंगे या नहीं कुछ कहना चाहेंगे, या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। 6 ऑफ कॉइंस, ओके। टॉरस वोगो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ मैं, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, हैंगमैन, एस ऑफ कॉइंस, द मून, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर फीलिंग्स की बात करी जाए तो कोई पास्ट से जो है आपके पर्सन हो सकते हैं, या एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में ये होगा कि आपका कनेक्शन बन ही नहीं पाया। इस पर्सन ने जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक किया। जैसे होता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन चल रहा है, या आप लोग फ्लर्टिंग कर रहे हो और उस चीज़ को सीरियसली लेते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन इस पर्सन ने जो है वो पता नहीं क्या सोचा, या इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि हाँ, कि इसको जो है समाज का बहुत ज़्यादा डर रहा। जो भी हो, जेंडर हो, देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से सोच लेना। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। आपने इस पर्सन की केयर करी, आपने उस चीज़ की परवाह करी, उस पर्सन की परवाह करी, लेकिन सामने वाले ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, या एक्शन दिखाया ही नहीं। ऐसा हमेशा बिहेव करने की कोशिश करी, या दिखाने की कोशिश करी कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार, या ये कह सकते हैं इमोशंस या फीलिंग्स जो है वो आ गई थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, आपके साथ एक फैमिली क्रिएशन वाली जो है वो एनर्जी थी। लेकिन इस पर्सन ने जब एक्शन लिया ही नहीं, उसे एक्शन लेना चाहिए था और वो लिया नहीं, इस वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ होगा। ये चीज़ की रियलाइजेशन जो है वो उस पर्सन को अब हो रही है, और आप जो है वो अपनी लाइफ में सिंगलहुड में खुश हो, और आपने जो है इस पर्सन का परसेप्शन चेंज किया है। उसको ऐसा लगता होगा, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना, कि हमें जो है किसी से इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि हमें जो है वो किसी की इतनी परवाह होने लगी। लेकिन ये जो कंसेप्ट था वो पता नहीं शायद उनके बचपन से आया, या उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रखा हो, या वो एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव, या एब्यूसिव मैरिज हो सकती है। इस वजह से ऐसा रहा कि किसी का मुझ पे कोई असर ही ना पड़े, लेकिन एक्चुअली में असर होता है। और इंसान को जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन है, अगर आप सोच के देखो कि आप ही पूरे संसार में रह गए हो और कहीं कोई इंसान है ही नहीं, आप डर महसूस करोगे। जबकि आपके लिए कुछ हो नहीं रहा है, कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आपको अकेलापन फील होगा, आपको डर महसूस होगा। बशर्ते कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। उसको जो है किसी न किसी से बात करनी है, या किसी की आवाज़ सुननी है, या मतलब कुछ भी एक इंटरेक्शन चाहिए ही होता है। तो इस वजह से जो है आप दोनों में आपने इस पर्सन का परसेप्शन जो है वो ज़रूर चेंज किया होगा। आप जो है एक कमिटमेंट या एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन इस पर्सन को डर था कि पता नहीं मैं निभा पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगा, या आगे पता नहीं मेरा हार्ट ब्रेक हो जाए। इस वजह से जो है ये पर्सन आपसे दूर हुआ होगा इनिशियली, लेकिन अब जो रियलाइज़ेशन है कि मैंने जो है वो गलत डिसीज़न लिया, और वो जो फ़ियर है, जो मून आता है वो फ़ियर के कारण है, कि या हिडन फीलिंग्स होती हैं। इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन के अंदर जो फ़ियर था वो जो है उसने सब कुछ जो है वो ख़राब किया है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और लास्ट में आ रहा है टावर आया। इस वजह से जो है आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा होगा। 6 ऑफ कप्स है, पास्ट है, और नाइट ऑफ कॉइंस है। वही एनर्जी है कि एक्शन लेने में, या सही समय पे एक्शन लेने पे जो है वो डिले किया। जिस तरीके से अगर आप कभी अ, कुछ भी ले लो, चाहे कुकिंग ले लो, चाहे ड्राइविंग स्किल्स ले लो,
सामने से कोई गई गाड़ी आ रही है, आप ब्रेक नहीं मारोगे, लड़ाई हो मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। या कुकिंग कर रहे हो तो आप जो है सही से अगर नहीं बना रहे हो तो खाना पकेगा ही नहीं, कच्चा रह जाएगा, या फिर ओवर कुक हो जाएगा तो भी उसमें स्वाद नहीं रहेगा। तो ये वही चीज़ है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक सही एनर्जी होती है। तो उस चीज़ को जो है इस पर्सन ने डिनाई करने की कोशिश करी, उस फीलिंग से, अपने आप की फीलिंग से जो है भागने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अगर लव की बात की जाए या फीलिंग्स की बात की जाए तो फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, चाहे इस रिलेशनशिप को 10 साल पुरानी बात हो गई हो या 12 साल या 20 साल, ठीक है, वो फीलिंग अभी भी है। लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करना इनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं की है, और अब जो है शायद आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो चुके हो और समय जो है कुछ हद तक निकल चुका है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality। तो आपके साथ एक abundance वाला चीज देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है balance, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment। तो यहाँ पे बैलेंस वाली एनर्जी है कि बैलेंस चाहते थे ये आप, ठीक है, और इस पर्सन को बैलेंस ही करना नहीं आया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस द नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग इतनी करी है कि ये नहीं ये हो जाएगा, वो नहीं वो हो जाएगा, अगर मैं प्यार से बोल लूंगा तो पता नहीं आगे मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर पावर है इस पर्सन की, और फिर जो है वो मुझे छोड़ देगा या हार्ट ब्रेक कर देगा। ये सब ओवर थिंकिंग उन्होंने खुद ब खुद की है, आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो लाइफ को जो है एक लाइटर साइड पे भी इस पर्सन को लेना चाहिए था, और इसने बहुत ही ज्यादा ओवर सीरियस तरीके से देख लिया कि अपने पेरेंट्स की शादी में ये ऐसी चीजें हुई तो मेरी शादी में भी या मेरे रिलेशनशिप में भी ये सब होगा, इसलिए मैं दूर रहूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। आई कैनॉट एस्केप द वे यू बट आई वोंट, आर कनेक्शन विल फेस ईच वेव, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई नो यू आर राइट बट नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। उन्हें पता है कि आप सही हो, लेकिन उसके बावजूद जो है एक कंक्लूजन पे उन्हें पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है कार्मिक डेप्थ, तो आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर हीलिंग माई सोल बट इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट में आ रहा है आई नो आई मेड यू एंग्री। तो उन्हें पता है कि आप जो है वो उनसे गुस्सा हो और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खराब हो चुकी हैं। लास्ट में आ रहा है आपके लिए यू ब्रोक माई हार्ट वेन यू लेफ्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उनका हार्ट जो है वो टूटा जब आप उनसे दूर हुए। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आ रहा है, मनी है, और ये पर्सन शाई हो सकते हैं या कैंसर हो सकता है या कैंसर में मून हो सकता है, फर्टिलिटी है। इनको सोचने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि उनके किस तरीके के थॉट्स हैं और वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, डिटर्मिनेशन है, राइनो है, और लव भी आया है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ प्रेगनेंसी वाली चीज़ें सोचते हैं और मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स आपके लिए। गलियां एक विलन का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू ही रे, बॉम्बे मूवी का है। और नेक्स्ट है आपके लिए जब से जुदा, अश्विनी मचल का। देख लेना कौन सा गाना है। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह के फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।